Hello friends and welcome to Vakar Edupedia. Walder Introduction. दोस्तों, वाल्डर एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक ओल्ड इंग्लिश हीरोइक पोएम है। इस पोएम के दो फ्रैगमेंट्स हैं। पहला फ्रैगमेंट 32 लाइन्स का है जबकि दूसरा फ्रैगमेंट 31 लाइन्स का है। ऐसा लगता है कि ये पोएम किसी बड़े नामालूम एपिक पोएम का कोई टुकड़ा है। मीनिंग ऑफ वाल्डर। दोस्तों, वाल्डर जर्मेनिक में वॉरियर या कमांडर को कहते हैं। इंग्लिश में इसे वाल्टर कहा जाता है। इस पोएम में वाल्डर से मुराद वाल्टर ऑफ एक्विटेन है। एक्विटेन फ्रांस का एक इलाका था और वाल्टर वहाँ का किंग था। हु रोट दिस पोएम? दोस्तों, इस पोएम का ऑथर अननोन है। 1860 में डॉक्टर ईसी वेरलॉफ को डेनिश रॉयल लाइब्रेरी डेनमार्क में इस पोएम के दो टुकड़े मिले थे जो अब भी उस लाइब्रेरी में महफूज हैं। वाल्डर का नाम इस पोएम के उन दो टुकड़ों को 1860 में दिया गया था। When was the poem written? वाल्डर पोएम कब लिखा गया है ये मालूम नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ने इस पोएम की लिखाई और हालत से ये अंदाज़ा लगाया है कि ये शायद 1000 AD में लिखा गया था। जेनर ऑफ द पोएम। दोस्तों, ये एक एपिक पोएम है। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है जिसमें हीरो की बहादुरी के कारनामे बयान किए जाते हैं जो आमतौर पर कदीम ओरल ट्रेडिशन से माखूज होती है। समरी ऑफ द पोएम। दोस्तों, इस पोएम में प्रिंस वाल्टर और प्रिंसेस हेलगन की कहानी बयान हुई है। प्रिंस वाल्टर और प्रिंसेस हेलगन की बचपन में मंगनी हो गई थी जब हुन्स के किंग एटिला ने रोमन एम्पायर गोल पर हमला किया तो हेलगन, वाल्टर और हगानों को उसके पास यरगमाल बनाकर भेजा गया। किंग एटिला ने उनके साथ अपने बच्चों की तरह बर्ताव किया और वाल्टर को चीफ जनरल बना दिया, लेकिन उनके दिलों में घर भाग जाने की ख्वाहिश थी। दोस्तों, कुछ अरसे बाद जब किंग गेबीचो की मौत हो जाती है तो हगानो फरार हो जाता है। किंग गेबीचो हगानो का मामू है और उसने ही हगानो को किंग एटिला के पास यरगमाल बनाकर भेजा था। हगानो के फरार के बाद वाल्टर और हेलगन भी एक साथ फरार होने का मंसूबा बनाते हैं। एक दावत के दौरान वो दोनों किंग एटिला का सोना चोरी करके फरार हो जाते हैं। रास्ते में जर्मन ट्राइब फ्रेंच के बादशाह गुतर, जो किंग गेबीचो का बेटा था, सोने के बारे में जान जाता है और उनका ताक़ुब करने लगता है। गुतर, उसका पुप्पीजाद भाई हगानो और 11 जंगजू उनका ताक़ुब करते हैं। वाल्टर उन्हें सोने का एक हिस्सा देने की पेशकश करता है, लेकिन गुतर हेलगन को भी साथ ले जाना चाहता है। इसलिए गुतर, हगानो और उसके जंगजू वाल्टर पर हमला कर देते हैं। वाल्टर गुतर और हगानो को शिकस्त देता है, लेकिन तीनों शदीद जख्मी हो जाते हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद वाल्टर और हेलगन किसी तरह एक्विटेन पहुंच जाते हैं और वहां वो दोनों शादी कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। दोस्तों, इस पोएम में कैनिंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इस पोएम में क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस भी दिया गया है। कैनिंग पोइट्री में दो अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है जो किसी एक चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प इन बैटल तलवार के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूल ऑफ कंक्रीट शहर के लिए इस्तेमाल हुआ है। रेफरेंस टू क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, इस पोएम में पोइट ने कई जगह पर खुदा और ईसाइयत का हवाला दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो एंग्लो सैक्सन पोएम वाल्डर पर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से वाल्डर के मुतालिक आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इंग्लिश लिटरेचर पर और मालूमाती वीडियोस पर मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।